नेटवर्क। ये हमारा आउटपुट साइड है और ये हमारा इनपुट साइड है, राइट। ठीक है, और हमने यहाँ पर करंट भी बताए थे कि यहाँ पर अगर करंट क्या है I1 है, यहाँ पे करंट मैंने क्या माना था I2, इसके अप्रॉक्स वोल्टेज मान लो सपोज V2 है, इधर जो वोल्टेज है हमारी V1 है। और अब हम क्या करेंगे, अगर अब मुझे इसे यूज़ करना है तो मुझे यहाँ पर एक सोर्स ऐड करना पड़ेगा, जिसका कुछ सोर्स का कुछ रेजिस्टेंस होगा RS, और यहाँ पर मैंने एक सोर्स लगा दिया जिसका नाम होगा VS। ठीक है, और आउटपुट साइड में क्या होगा, एक लोड होगा जिसका वैल्यू मुझे RL से या ZL से मैं दिखा सकती हूँ, और ZL। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रांजिस्टर मॉडल हो गया। अब जो है मैं इस मॉडल की हेल्प से आपको तरह तरह की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैं इसका एक डिटेल सर्किट बना लेती हूँ जिसमें कि हमें पूरा ट्रांजिस्टर एक साथ दिखे। HI ठीक है, यहाँ पे क्या था HI, और यहाँ पे था I1, और ये है हमारा I2, ये है हमारा H0, ये हमारा करंट का है HF इंटू I1, और ये हमारा वोल्टेज का है प्लस माइनस HRV2 आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये अगर प्लस है तो यहाँ पर मैंने माइनस लिया है, और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, अपना सोर्स रेजिस्टेंस और अपनी सप्लाई वोल्टेज दिखाऊँगी। ये मेरा सोर्स रेजिस्टेंस है RS, और यहाँ पर मेरे पास है सप्लाई VS। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया RL नहीं, चलो हम इम्पिडेंस ही ले लेते हैं ZL। ठीक है, और इसकी अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज, और इनसे भी दिखाना पड़ेगा मुझे V2 पोटेंशियल। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। हमने बस कुछ नहीं करा है, इसी सर्किट को जो हम सर्किट पढ़ रहे थे हमने इसको बना लिया, बस हमने यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस और इनपुट साइड में सोर्स हमने अप्लाई करा है। तो नाउ आई वांट टू कैलकुलेट माय करंट गेन। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, पहला फीचर जो है मेरा करंट गेन। बताओ, करंट गेन को हम AI से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। अब बताओ आउटपुट करंट क्या है, यहाँ पर I2 करंट मैंने एज्यूम करा है, और सपोज ये मेरा जो है लोड के अक्रॉस जो करंट है दैट इज़ IL। तो मुझे बताओ आउटपुट करंट क्या हो गया आपके, हो गया लोड के अक्रॉस करंट IL, और इनपुट करंट क्या है आपका I1। और IL और I2 एक्चुअली दोनों सेम है, बस दोनों की जो डायरेक्शन है दैट इज़ अपोजिट। तो अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ AI इज़ इक्वल टू IL ओवर I1 सॉरी, और इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ I2 ओवर I1। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, क्लियर स्टूडेंट्स, इज इट ओके? यस मैम। चलिए, अब हमें क्या करना है, मॉडल इक्वेशन जो है हमारे पास दो मॉडल इक्वेशन है। तो मैंने सेकंड मॉडल इक्वेशन जो है अपनी यहाँ पर उठा लिया, जिसकी वैल्यू है I2 इज इक्वल टू HF I1 प्लस H0 V2, क्योंकि मुझे चाहिए रेशियो I2 ओवर I1 का। अब अगर मुझे देखना है, यहाँ पर I2 है, इस इक्वेशन में I1 है, अगर मैं किसी तरीके से V2 को रिप्लेस कर दूँ, तो अगर आप अपना सर्किट में देखेंगे तो मुझे देखकर बताइए V2 की क्या वैल्यू होगी बच्चे। V2 इज द पोटेंशियल अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं V2 वैल्यू, V2 की क्या वैल्यू होगी बच्चे, V2 की वैल्यू होगी IL इंटू ZL।
इज इट ओके? और आई एल जो है अपोजिट ऑफ माइनस आई टू इंटू जेड एल है, देख सकते हैं आप। तो आप क्या करेंगे, V2 की ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, ये बन जाएगा I2 इज इक्वल टू एच एफ आई वन प्लस H2 सॉरी H नॉट इंटू माइनस जेड I2 इंटू जेड एल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस I2 वाली कंपोनेंट को एक साथ पिक कर लेंगे, यहाँ से I2 आप कॉमन ले लीजिए, I2 कॉमन ले लेंगे, इट विल बिकम 1 प्लस एच नॉट इंटू जेड एल इज इक्वल टू एच एफ अपॉन आई वन। ठीक है, और I2 ओवर I1 की आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी एच एफ ओवर 1 प्लस एच नॉट जेड एल। और अगर आपको करंट गेन निकालना है, करंट गेन के केस में ये वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव ऑफ I2 ओवर IL। तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ योर करंट गेन। ठीक है, अब अगर ये आपसे पूछता है कि कॉमन एमीटर के लिए बताओ या कॉमन बेस के लिए बताओ या कॉमन कलेक्टर के लिए बताओ, तो अगर आपको कॉमन एमीटर के लिए अपना करंट गेन की वैल्यू बतानी है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर एच एफ ई आ जाएगा और 1 प्लस एच नॉट ई जेड एल। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा मुझे बताओ, माइनस एच एफ, बोलो जल्दी, बी 1 प्लस एच नॉट बी जेड एल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एच एफ सी 1 प्लस एच नॉट सी इंटू जेड एल। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर मैंने एक हाइब्रिड मॉडल से करंट गेन निकाला है अपनी तीनों कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, अब सेकंड है हमारा, इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा इनपुट इम्पीडेंस। Input impedance is basically the ratio of the input side voltage and input side current. ठीक है, यहाँ पर अभी इनपुट साइड में अभी हमने RS को इंक्लूड नहीं करा है, विदाउट RS सोर्स रेजिस्टेंस के बिना अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने इसको ZI से रिप्रेजेंट करा है, ZI इज इक्वल टू V1 ओवर I1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मॉडल इक्वेशन V1 के लिए दी थी, V1 इज इक्वल टू क्या थी, एच एफ नहीं था, एच आई वन प्लस, ये सारी वही इक्वेशंस को इधर से उधर करा गया है बस। अब आपको ZI की वैल्यू निकालनी है, ZI की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ZI इज इक्वल टू V1 ओवर I1। तो V1 की वैल्यू क्या है, H1 I1 आई है ये, HR V2 अपॉन I1। क्या बन गया ये इक्वेशन, ZI इज इक्वल टू HI प्लस HR V2 ओवर I1। अब V2 की जो वैल्यू थी हम ऊपर से काउंट करके जो लेके आ रहे थे, HI प्लस HR I1, और V2 की जो वैल्यू थी दैट इज क्या थी, V2 की वैल्यू बताओ, बताओ भाई, V2 की वैल्यू क्या थी? मैम माइनस ऑफ I2 इंटू ZL। माइनस ऑफ I2 इंटू ZL, यही थी। ठीक है, अब आप देखो, HI आपने लिख लिया प्लस HR, और यहाँ पर अगर इस दोनों टर्म को देखोगे, माइनस I2 ओवर I1, ये क्या बन रही है आपकी, अभी हमने निकाला है इसको, ये बन गया हमारा करंट गेन इंटू ZL।
आ रही है बात समझ में? ठीक है, ZL हमने इसकी वैल्यू रख ली। अब हम क्या करेंगे, जो है अब हम अपनी ये AI जो करंट गेन हमने अभी ऊपर निकाला है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। AI की जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारी, HI प्लस HR और ZL तो मैंने एक साथ रख लिया, और AI की वैल्यू जो मैंने अभी ऊपर से निकाली थी, दिस कम्स टू बी माइनस HF ओवर 1 प्लस Z0 Z0 नहीं, इट इज H0 इंटू ZL, यही थी वैल्यू, है ना? तो ये क्या इक्वेशन बन गई, ये बन गई HI माइनस HF HR, और ZL अगर मैं यहाँ पे डिवाइड में ले जाऊँ पूरा, तो ये बन जाएगा H0 प्लस 1 अपॉन ZL। तो ये क्या आ गया, ये आपका इनपुट इम्पिडेंस आ गया। और अगर ये पूछा जाएगा किसके लिए, कॉमन एमीटर के लिए, कॉमन बेस के लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए, तो इनपुट इम्पिडेंस फॉर कॉमन एमीटर विल बिकम HIE माइनस HFP इंटू HRE अपॉन HOE प्लस 1 अपॉन ZL, राइट? अब इसी तरह से इसके लिए क्या बन जाएगा, ये HIB माइनस HFB इंटू HRB अपॉन HOB प्लस 1 अपॉन ZL। और कॉमन कलेक्टर के लिए बन जाएगा, प्लीज बोलो जल्दी से। मैम HIC माइनस HFC इंटू HRC अपॉन H0C प्लस ZL 1 अपॉन ZL। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या आ गया, ये कॉमन एमीटर के लिए आ गया, कॉमन बेस के लिए आ गया। किसकी वैल्यू है ये, इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू है, विदाउट कंसिडरिंग द सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर क्या है आपका, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन को हम AB से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। आउटपुट में हमने V2 से दिखाया है, इनपुट में हमने V1 से दिखाया है। तो आपको पता है AB इज इक्वल टू V2 की वैल्यू उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए। V2 की वैल्यू क्या है, माइनस I2 इंटू ZL अपॉन V1। ठीक है, और I2 की अगर आप इसको सिंपल करंट की इक्वेशंस की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जो आपका जो I2 करंट है वो किसके इक्वल है, एक्चुअली द करंट गेन इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2 ओवर I1। तो अगर आप I2 की वैल्यू को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, I1 इंटू AI अपॉन ZL अपॉन V1। ठीक है, और अगर आप इस I1 को नीचे शिफ्ट कर देंगे तो AB इज इक्वल टू AI इंटू ZL अपॉन, ये बन जाएगा V1 ओवर I1। V1 ओवर I1 इज योर, क्या है V1 ओवर I1, बताओ भाई, ZI इनपुट इम्पिडेंस। आ रही है बात समझ में? तो अब जो है आपका जो वोल्टेज गेन होता है, इट इज इक्वल टू द करंट गेन इनटू ZL ओवर ZI। अब हमें किसके लिए निकालना है, कॉमन एमीटर के लिए, कॉमन बेस के लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए। तो कॉमन बेस के लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई H पैरामीटर पर डिपेंडेंट नहीं दिख रहा है, तो इट विल बी द सेम फॉर ऑल द इक्वेशन। दिस इज AI ओवर ZL ओवर ZI। सेम लिख रही हूँ इसीलिए मैं।
इज इट ओके क्लास? ठीक है, इज इट ओके? Yes, ma'am. इसी तरीके से हम अपना आउटपुट इम्पिडेंस निकाल लेंगे, अपना वोल्टेज गेन निकाल लेंगे, और अपना जो है मैं बता देती हूँ, सारे डेरिवेशन कराना थोड़ा मुश्किल है, सारी चीज़ें नोट्स में दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको वाई नॉट से रिप्रेजेंट किया है, और इसकी जो वैल्यू होगी वाई नॉट इज इक्वल टू I2 ओवर V2। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि 1/Z0 इज इक्वल टू I2 ओवर V2। ठीक है, आपके पास करंट की इक्वेशन क्या थी, सेकेंड इक्वेशन जो है मॉडल इक्वेशन, I2 इज इक्वल टू HF I1 प्लस H0 V2। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको I2 बाई V2 चाहिए, आप इस इक्वेशन को V2 से डिवाइड कर देंगे। इस इक्वेशन को V2 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म्स क्या बन जाएगी, आपका एडमिटेंस, इसको I2 ओवर V2 इज इक्वल टू HF I1 ऑन V2 प्लस H0, इट इज इक्वल टू Y0 और इट इज इक्वल टू 1/Z0। ठीक है, अब आप क्या करिए, इनपुट साइड में क्या लगा लीजिए, अपना KVL लगा लीजिए। इनपुट साइड में अगर आप KVL लगाएंगे इस इक्वेशन में तो क्या बनेगा, हमने ये एज्यूम करा है कि यहाँ पर जो सोर्स रेजिस्टेंस हमने ये माना है कि इस समय जो सप्लाई वोल्टेज है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ दिस आउटपुट एडमिटेंस, वी हैव एज्यूम दैट द सोर्स पोटेंशियल इज 0 एंड द लोड रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। ये कुछ कंडीशंस इसने एज्यूम करी है फॉर द मेजरिंग ऑफ दिस आउटपुट इम्पिडेंस, दैट इज Vs is equal to 0 and the load resistance is infinite. And when you use a KVL equation in this, तो क्या बन जाएगी वो, जब आप KVL इक्वेशन लगाएंगे तो इट विल बिकम्स I1 RS प्लस I1 HI प्लस HR V2 इज इक्वल टू 0। आई विल राइट इट, अप्लाई करा हमने क्या, KVL हमने अप्लाई करा तो ये बन जाएगी RS I1 प्लस I1 HI प्लस HR V2 इज इक्वल टू 0। और आप क्या कर सकते हैं, इसमें से I1 अगर आप कॉमन ले लें तो ये इक्वेशन RS प्लस HI बन जाएगी प्लस HR V2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप I1 और V2 का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन में आपको I1 V2 की वैल्यू का रेशियो चाहिए, तो I1 अपॉन V2 का जो रेशियो हो जाएगा I1 अपॉन V2, इट इज इक्वल टू माइनस HR ओवर HI प्लस RS। इज इट ओके? और अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाकर अपनी इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, जहाँ पर 1/Z0 is equal to Y0 is equal to I2 over V2 is equal to HF, इसको H0 में इधर लिख लेती हूँ, H0 प्लस HF इंटू I1 अपॉन V1 की वैल्यू, सॉरी I1 अपॉन V1 तो आपका इम्पिडेंस हो जाएगा, I1 अपॉन V2 है ये वैल्यू आप जो है यहाँ से उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इट बिकम H0 माइनस HF HR अपॉन HI प्लस RS। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस। अगर ये क्या है, आपका कॉमन एमीटर है, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस,
कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर है तो क्या बन जाएगा ये, HOE माइनस HFE HRE HIE प्लस RS। सेकेंड केस में क्या बन जाएगा ये, HOB माइनस HFB HRB अपॉन HIP प्लस RS। ठीक है, और थर्ड केस में क्या बन जाएगा, HOC माइनस HFC इंटू HRC अपॉन HIC प्लस RS। ठीक है, तो ये डेरिवेशन जैसे मैं करती जा रही हूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत इजी है क्योंकि मैंने करे हुए हैं, बट जब आप अपने आप से इनको करके देखिएगा आज, इनको यहाँ से कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि आप इसको अपने आप से पेन पेपर से खुद सॉल्व करें। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमने बहुत सारे 4 पैरामीटर्स तो मैंने आपको पूरे ड्राइव करके दिखा दिए। इसी तरीके से हम अपना जो है 5वां पैरामीटर निकाल लेंगे वोल्टेज गेन के लिए। अभी वोल्टेज गेन जो हमने निकाला था उसमें हमने सोर्स रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करा था, यहाँ पर मैं इंक्लूड कर लूँगी अपना सोर्स रेजिस्टेंस या सोर्स को। तो अगर आप अपना सोर्स के साथ इम्पिडेंस निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इट इज़ कम्स टू बी AI ZL ओवर ZI। ये डेरिवेशन मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, नोट्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और 6 पैरामीटर है करंट गेन का, और यहाँ पर भी मैंने इंक्लूड करा है क्या, RS को, सोर्स रेजिस्टेंस को। तो अगर आप इसमें RS को रखेंगे तो करंट गेन इंक्लूडिंग द सोर्स, देखिए रिप्रेजेंटेशन क्या बन रही है, AIS इज इक्वल टू AI RS ओवर RS प्लस ZI। ठीक है, और ये जो टर्म्स हैं आप देख सकते हैं, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन कि भी आप कौन सा ले रहे हैं, कॉमन बेस ले रहे हैं, कॉमन कलेक्टर ले रहे हैं, इट इज सेम फॉर ऑल। Is it okay class? These are the 6 parameters which we have modeled using the hybrid model। ठीक है, क्लियर है आपको? इसी तरीके से बहुत सारे मॉडल्स हैं आपके, क्योंकि आपका जो सिलेबस है इट इज़ नॉट प्रॉपरली डिफाइंड कि भाई क्या दिया हुआ है, जो भी बेस्ट है हम आपको वही करा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द करेक्टरिस्टिक्स। भाई अब हमने सबके इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन सब कुछ निकाल लिया है, तो लेट डिस्कस देयर करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स जो है ऑफ कॉमन एमीटर, सबसे पहले हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो अगर आप कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो अगर आप इसका करंट गेन निकालते हैं तो इसका करंट गेन क्या आता है, बहुत ज़्यादा हाई आता है। ठीक है, सेकेंड वोल्टेज गेन भी इसका कैसा आता है, हाई आता है। इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है ZI वो मीडियम रेंज में है, मीडियम। और इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस वो कैसा है, मॉडरेटली हायर साइड पे है, मॉडरेट की भी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज फॉर द एम्प्लीफिकेशन पर्पस, वाइडली यूज। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन एमीटर। तो यहाँ पर आप कॉमन एमीटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता देंगे। इज इट ओके? अब मैं आपको बता रही हूँ कॉमन बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन बेस के कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं हम। कॉमन बेस के केस में जो करंट गेन होता है वो लेस देन यूनिटी होता है। ठीक है, इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि भाई किसका वोल्टेज गेन ज़्यादा है, किसका इनपुट इम्पिडेंस कम है।
ZI का जो ZI इनपुट इम्पीडेंस जो है इट इज़ लोएस्ट, सबसे छोटा है इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में, और फोर्थ जो है Z0 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, ठीक है। और आप कॉमन बेस अगर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं तो देयर विल बी अ फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज़। इनपुट एंड आउटपुट के बीच में आपको एक फेज शिफ्ट मिलेगा ऑफ 180 डिग्री, सॉरी नॉट 180 डिग्री, ऑफ 0 डिग्री। देयर इज नो फेज शिफ्ट और 0 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन ये आपका जो है कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह यूज होता है, और जहाँ पर आपका लोड इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर ये एक तरह से ड्राइविंग सर्किट में की तरह यूज़ होता है। अभी आपको ये वाली बात समझ में नहीं आएगी, बस आप इसको ड्राइविंग द हाई इम्पीडेंस लोड, ये आने वाले यूनिट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वहाँ पर हम सब चीज़ हाई फ्रीक्वेंसी वाले करेंगे, इसीलिए आपको वहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर के केस में जो वोल्टेज गेन होता है वो आपका लेस देन यूनिटी होता है। आपका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट ऑफ ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस। और Z0 जो होता है वो क्या होता है? सबसे लोएस्ट होता है ऑफ ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इनपुट आउटपुट के बीच में फेज शिफ्ट जो है वो 0 ही है इसमें भी। और यहाँ पर एक हमें करंट गेन बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हम इसे कहाँ पर यूज़ करते हैं? इसकी जो एप्लीकेशन है, अगर आप इसकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये वाइडली एज ए बफर की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। बफर मतलब आपके जो वोल्टेज फॉलोवर सर्किट होते हैं, वोल्टेज फॉलोवर मतलब जहाँ पे आपने जैसा इनपुट दिया वैसा ही आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब ये सब कुछ हमने सिर्फ अभी एक मॉडल का पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं क्योंकि आपकी बुक में सिलेबस में कोई भी स्पेसिफाई नहीं करा गया है, ठीक है। दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ एच पैरामीटर। क्या क्या है? एच पैरामीटर इट इज इजी टू मेजर, आसानी से हम इसको मेजर कर सकते हैं। कन्वीनियंट टू यूज़, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपके पास यूज़ इन सर्किट एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ठीक है। और ईजीली कन्वर्टेबल है, ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक बना लिया तो आप इसी में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप इसको एक दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्म का मतलब है दूसरे मॉडल में, फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू अदर। एंड जो भी हमारे मोस्टली ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें हमारे एच पैरामीटर ही स्पेसिफाई करे जाते हैं। आपको याद होगा कि आपके बहुत जगह HFE दिया जाता है। HFE is nothing but the current gain and it is represented in terms of HFE। HFE और बीटा जो आते हैं वो आपके सेम ही होते हैं। बीटा जो है वो कोई और मॉडल जो है स्पेसिफाई करा गया है, एच मॉडल अगर होता तो वहाँ पर HFE दिखाया जाता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, किसी को कोई डाउट है? भाई देखो, ये आप लोग जब तक अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। मैं आपको बार बार ये इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि प्लीज़ इसको घर पर अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, एक एक लाइन एक एक डेरिवेशन जो है अपने आप से कीजिए,
टाइम